कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका डरा रही है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया में तीसरी लहर आ चुकी है, जो भारत में अगस्त के अंत तक आ जाएगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी? अगर तीसरी लहर आई तो कैसी होगी? दूसरी लहर जैसी विनाशक या होगी कम खतरनाक? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय की तरह आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब जानने को सरकार भी आतुर है, लेकिन इनके जवाब सिर्फ और सिर्फ भविष्य के गर्भ में हैं। इंसान के हाथ में है तो बस बचाव के कुछ उपाय। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि ना तो कुछ सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं। आप खुद देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। बक्सर की रामरेखा गंगा घाट पर उमड़ी ये भीड़ सबसे ज्यादा चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय भी है। यहाँ लोग कोरोना के नियमों को भूलकर मुंडन संस्कार में उमड़ पड़े हैं। हजारों की संख्या में घाट पर लोग नजर आ रहे हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ जैसे गायब। पुलिस एहतियात के तौर पर जो मुख्य गेट है वहां पुलिस की पहरा लगी हुई है कि लोगों को यहां न आने दिया जाए, लेकिन जो लुप लाइन है, घाट पर आने के कई रास्ते होते हैं। श्रद्धालु उन रास्तों के सहारे बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचे हुए हैं और यहां मुंडन संस्कार कर रहे हैं। जो भीड़ है, आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। लापरवाही सिर्फ गंगा घाट या धार्मिक स्थलों पर ही नजर नहीं आ रही। कटिहार के कोरोना टीका केंद्र पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं पटना एयरपोर्ट से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ये भीड़ देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। मास्क लोगों ने पहना है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों जरूरी होता है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी बेमानी है। इस तरह की लापरवाही और ऐसी तस्वीरों को लेकर ही पीएम मोदी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोग तो मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझते। जाहिर है ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है, जैसा कि WHO ने साफ साफ इशारा कर दिया है। सवाल है कि लोग लापरवाह हैं, लेकिन क्या राज्य सरकारों ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव का प्रबंध किया है? क्या बिहार के ग्रामीण इलाके तैयार हैं कोरोना से लड़ाई के लिए? जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बिहार के लिए ज्यादा चिंता वाली बात यह इसलिए है कि राज्य में कुछ ही दिनों के अंदर पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पंचायतों को जरूरी इंतजामात करने को कहा है। क्या पंचायतों में मुकम्मल तैयारी हो चुकी है? जरा जानते हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका चिंता का सबब है। खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। यही वजह है कि पीएम से लेकर सीएम तक चिंतित हैं। बिहार सरकार ने पत्र जारी कर ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर दवाओं की खरीदारी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के मद्देनजर मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में कितने काम हुए हैं, न्यूज 18 की टीम ने फुलपरास प्रखंड के महथौर खुर्द पंचायत में ये जानने की कोशिश की। और सरकार का दावा है कि जो गांव में चाहे मास्क हो, मेडिसिन्स हो या साबुन हो, ये तमाम साधन जो कोरोना से लड़ने में काम आ सकता है, ये सब गांवों में जो हर जगह पंचायत लेवल पे उपलब्ध कराया गया है। और ये पंचायती राज विभाग के द्वारा भी ये आदेश आया है, जो निर्देश दिया गया है कि ये सब पंचायत लेवल पे इसकी खरीदारी होगी। जो काफ़ी ग्रामीण लोग यहाँ दोपहर का वक्त है, लोग आराम कर रहे हैं। ये जैसे आपके पंचायत में महथौर खुर्द में यहाँ क्या कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो बताया जा रहा है कि मेडिसिन खरीदने के लिए बोला गया है, या मास्क हुआ या फिर जो साबुन है, क्या कुछ तैयारी हुई है क्या? नहीं, मेरे पंचायत में ऐसा कोई तैयारी नहीं किया गया है। कोरोना की लहर को देखते हुए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किया गया। ये जैसे सरकार बोल रही है कि जो गाँवों में जो भी दूसरी लहर आई थी तो काफ़ी लोग परेशान हुए थे कोरोना को लेकर के। गाँव में लोगों को जागरूक किया गया है, इससे दिख रहा है कि आप लोग जागरूक हैं। लोग यहाँ अपने चेहरे पे सब मास्क या जो गमछा है लोग इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पंचायत के द्वारा कुछ दवा की खरीदारी या साबुन ऐसा कुछ ये सब हुआ है? कुछ नहीं तो कोई ऐसा कुछ तैयारी नहीं कुछ है? नहीं। तो ये यहाँ पर जो ग्रामीण है इन लोगों का ये साफ कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ तैयारी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? भोला ठाकुर। तो क्या बोला जी, आपके पंचायत में कुछ भी यहाँ पर मतलब नहीं किया गया? कुछ नहीं तैयारी की गई। महथौर खुर्द पंचायत के ग्रामीणों ने तो इस बात से साफ इंकार कर दिया कि पंचायत स्तर पर कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की कोई तैयारी है। तैयारी को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। मुखिया हूँ। अच्छा, आप यहाँ भी उप मुखिया भी हैं, तो क्या आप उप मुखिया हैं, आप बेहतर बता सकते हैं क्या यहाँ क्यों नहीं, पंचायत में क्यों नहीं तैयारी किया गया? क्यों नहीं, हमारे पंचायत में मास्क हमको दी गई है, लेकिन अभी हम बातें नहीं है, फिलहाल दिए हैं। इसके अलावा चाहे मेडिसिन हो या साबुन हो, उसका कोई अता पता अभी तक नहीं है। तो हम लोग को तो जानकारी भी नहीं है जो क्या ऊपर से आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब सोचिए जरा, पंचायती राज विभाग की तरफ से ग्राम पंचायतों को कोरोना से बचाव के संसाधन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सवाल है कि क्या अधिकारी इस बार भी कागज पर ही खरीदारी कर खाना पूर्ति करने के मूड में है? ये हाल सिर्फ एक मधुबनी का नहीं है और ना किसी एक पंचायत का है। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले सुपौल में पंचायती राज विभाग का वो पत्र जिसमें पंचायतों में दवा और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात कही गई, वो पत्र आज तक साहबों के टेबल पर धूल फांक रहा है। जिले के पंचायत प्रतिनिधियों को इस पत्र की जानकारी तक नहीं है। बात जो है, अभी तक कोई तरह का हम लोगों को सूचना नहीं है और कोई तरह का एक तो टैबलेट भी हम लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं मिल रहा है। क्या स्वास्थ्य केंद्र कभी खुलता है कि नहीं? आपको स्वास्थ्य केंद्र कभी अभी तो नहीं खुल रहा है, बहुत दिन से नहीं खुला है। सदर प्रखंड के बसबिट्टी पंचायत में पहले के दोनों लहर में केवल मास्क देने का आदेश प्राप्त हुआ, जिसे पंचायत प्रतिनिधियों ने घर घर जाकर बांट दिया। लेकिन संभावित तीसरी लहर के पहले पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसा कोई आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कोविड के पहले लहर में हम लोगों को क्वारंटीन सेंटर भी चलाने के लिए दिया गया था। उसमें जितना भी मास्क वगैरह का खरीदारी था पंचायत के थ्रू हम लोग जो है उसका मास्क खरीद करके पूरे पंचायत में बांटे। कोविड के दूसरे लहर में जितना भी मास्क वगैरह का खरीदारी है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मास्क वगैरह उपलब्ध कराया गया और हम लोगों ने उसे पूरे पंचायत में बांटा। और जहाँ तक तीसरे लहर का बात है तो इस तरह का कोई गाइडलाइन हम लोगों को अभी तक नहीं आया है। अगर सरकार का कोई गाइडलाइन आता है, हम लोगों को कोई पत्र प्राप्त होता है तो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। चिंता वाली बात यह है कि पंचायत के एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है, जिसे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहते अश्विनी चौबे ने उद्घाटन किया था।
सवाल है कि क्या ऐसी व्यवस्था के साथ कोरोना की तीसरी लहर से लड़ा जा सकेगा। जमुई जिले में कुल 153 पंचायत हैं, लेकिन खरीदारी को लेकर किसी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। जिले के कई पंचायतों में अभी कोरोना के दूसरे लहर में जो मास्क मिले थे उसी का वितरण किया जा रहा है। अब सोचिए जरा, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने हर पंचायत को मेडिसिन समेत दूसरे सामान की खरीदारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को ना तो इसके बारे में कोई जानकारी है और ना ही जमुई में अभी तक किसी तरह की खरीदारी हुई है। गरसंडा पंचायत से हैं और ये दूसरी लहर जो समाप्त हो चुका है और तीसरी लहर जो शुरू हो चुका है, इसके विषय में न तो सरकार का कोई ऐसे पंचायत में सहयोग दिया जा रहा है या तो नहीं, कोई खरीदारी नहीं हुआ है, नहीं कोई दवा खरीदारी नहीं हुआ, न तो मास्क न तो सैनिटाइजर। ये प्रखंड द्वारा या तो जिला द्वारा प्रखंड में सैनिटाइजर और मास्क का व्यवस्था कराया जाए, इसके लिए अभी कोई खरीदारी नहीं हुआ। कटिहार में 231 पंचायत हैं, लेकिन जिले के सभी पंचायतों का हाल दूसरे जिलों की तरह ही है। इस बारे में पंचायत से जुड़े प्रतिनिधियों के पास कोई खास जानकारी नहीं है। उसका तो रजिस्टर वगैरह मेंटेन होता ही होगा। ग्रामीण प्रतिनिधियों के पास जानकारी है तो बस दूसरे लहर के दौरान हुए कार्यों की। ऐसा कुछ हुआ है क्या? जरूरत पड़ेगा तो वितरण होगा, लेकिन ऐसा दिया कहाँ कुछ, कोई चिट्ठी भी हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा, तो मास्क के बारे में चिट्ठी मिला और सैनिटाइज करवाना था। कितना मास्क वितरण? मास्क लगभग 21-22 वितरण हुआ है। मास्क वितरण जी। क्या प्रोसेस था, उसका नियम क्या था? मास्क वितरण किनके द्वारा हुआ है? ये पंचायत सचिव और कार्यपालक अधिकारी आकाश जी। मतलब तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। बिहार के पंचायती राज विभाग के निर्देश अब तक सिर्फ कागजों पर हैं। ना तो पंचायतों में किसी तरह की दवा खरीदी गई है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोई इंतजाम किया गया है। क्या इसी आधी अधूरी तैयारी के साथ ग्रामीण इलाकों में होगी कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, कई शहरी इलाकों में भी तैयारियां अधूरी है। उद्घाटन के बावजूद गोपालगंज के थावे में लगी आरटी-पीसीआर मशीन काम नहीं करती। मजबूरन सैंपल को पटना भेजना पड़ता है और रिपोर्ट आने में कई दिनों की देरी हो जाती है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता, मानव बल की संख्या को बढ़ाना, आवश्यक उपकरणों को बढ़ाना, अस्पतालों के आधारभूत संरचनाओं को ठीक करना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार मुकम्मल तैयारी कर रही है। ये दावा खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया, लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ और ही कहानी कह रही है। कोरोना के थर्ड वेव को देखते हुए गोपालगंज के थावे में आरटी-पीसीआर मशीन इंस्टॉल कर दिया गया है। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुद वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से अब तक इस आरटी-पीसीआर मशीन ने काम करना शुरू नहीं किया। बताया जाता है कि यहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो नहीं है यहाँ पर, और आप देखें यहाँ पर कि जहाँ पर ये आर्टिफिशियल लैब है वहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर मशीन को ऐसे ही रख दिया गया है। इसका जो एक पार्ट है आरएनए जो मशीन है
वो यहाँ पर नहीं है और सिर्फ एक पार्ट इसका यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे हैरानी की बात है कि थर्ड वेव को लेकर के जब सब तैयारी की जा रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के ऑक्सीजन जनरेटर को पालन में आ गया है, लेकिन यहाँ पर आरटीपीसीआर मशीन आने के बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता वो देखने को मिल रही है। आरटीपीसीआर मशीन के शुरू न होने की वजह से मजबूरन कोरोना के मरीजों के सैंपल को पटना और बेतिया भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट आने में 3 दिन से 7 दिन तक का समय लग जाता है। सीएस का दावा है कि 10 अगस्त तक मशीन से जांच शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर एक जिले की तस्वीर एक जैसी हो। मुंगेर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर मशीन लगाया है, जिसने उद्घाटन के दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। अब कोरोना रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। हम लोग बहुत परेशान हुए थे, पिछले दोनों कोरोना काल में काफ़ी परेशानी महसूस हुई थी। एक टेस्ट का रिपोर्ट आने में 7 से 10 दिन लगता था और लोग नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते थे, अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते थे, लेकिन अब ये खुलते ही इसका रिजल्ट हम लोग को 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई और तीसरी की आशंका जताई जाने लगी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी है। राज्य सरकार भी अपने स्तर से प्रयास में जुट गई है। जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन लापरवाह हो गए हैं हम। मशीन तो है लेकिन टेक्नीशियन नहीं। हम तैयार रहने की बात तो कह रहे हैं लेकिन तैयार नहीं है। इन तमाम बातों के बाद ही हम कह रहे हैं कि क्या ऐसे होगी कोरोना के तीसरे लहर से लड़ाई। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।